एक ज़बरदस्त नया रिकॉर्ड सितारे ज़मीन पर ने क्रिएट किया है, वो तो मैं बात करूँगा ही। लेकिन जो लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या ये न्यूज़ सही है कि आमिर खान बाद में सितारे ज़मीन पर को किसी ओटीटी पे बेच सकते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले कि 10 वीक के बाद ही आमिर खान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं 10 एक वीक के बाद ही ओटीटी के बारे में सोचूंगा, और वो थोड़ा सा ट्रेंड हो गया था वो न्यूज़। इसीलिए लोग पूछ रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, देखो सिंपल सी बात है। ओटीटी पे इतना ज़बरदस्त इसको दमदार फ़ायदा हुआ है कि इसका ये अपना यूट्यूब पे, तो इसको ज़रूरी नहीं है ओटीटी पे कुछ बेचने की वगैरह। हाँ, अब देखो, अगर आगे चल के वो ओटीटी पे कुछ कम पैसों में वगैरह उसको बेचना पड़ती है फिल्म। हालांकि ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो इतना ज़बरदस्त हो रहा है। और एक बात है कि वो लाइफ टाइम वाला प्रॉफिट है। करेक्ट है। ओटीटी का जब भी ओटीटी पे अगर वो आ जाती है, अगर या फिर ये हो जाता, तो इसके कोई भी अब क्या कहते हैं, एक तरीके से राइट्स इसके पास नहीं होते। अभी बात ये है कि ओटीटी पे ना आने का मतलब, देखो वो बात अब छोड़ दो कि भाई कहीं से भी मिल जाती है फिल्में वगैरह, वो मैं मानता हूँ। लेकिन जनरली बहुत सी कुछ ऐसी भी पब्लिक है, एक तरीके से जिनको एचडी प्रिंट वगैरह देखना पसंद है, नहीं भाई एकदम ओरिजिनल ही चाहिए टाइप की। तो वो जो है भाई, वो 100 रुपीज़ को लेकर, अभी आपको मैं एक एनालिसिस देता हूँ कि कितना हुआ है कलेक्शन। उस पर आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल मार्जिन आमिर खान को मिल रहा है इसके पीछे। अब देखो, अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट, 11 लाख के आसपास, सॉरी, इवन 11 लाख लोगों ने ये फिल्म देखी है, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, एक आर्टिकल के अनुसार। और ऑलमोस्ट इसको लेकर जो एक ऊपर नीचे वाला एक, अगर हम छोटा मोटा भी अगर आंकड़ा काउंट करें, 11.5 करोड़ का इसका आंकड़ा हो चुका है। जिसमें से अगर मैं यूट्यूब व्यूज़ को काउंट कर लूँ तो वो आ जाते हैं 12 करोड़। पैसों के मामले में बोल रहा हूँ मैं, मनी कितना आता है। यानी कि ऑलमोस्ट 20 से लेके 25 करोड़ का जो बिज़नेस है, इसने खाली 5 दिन में किया है। और आप क्या बोल रहे थे, 125 करोड़ का डील नेटफ्लिक्स। सोचो, यूट्यूब काउंट और 100 रुपीज़ पे वाला एंगल अगर मैं काउंट करूँ, तो 5 दिन में 20 करोड़, चलो कम से कम पकड़ के चलो, 5 दिन में ही 20 करोड़ आ गए। और ये लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट वाला इशू है। 125 करोड़ छोटा आंकड़ा है भाई। आप ये भी देखो कि अभी तक, क्योंकि और ये जो आंकड़ा आया है ना रफ डाटा के अनुसार, वो ऑलमोस्ट 4-5 तारीख के बीच का, 5 तारीख के आधे दिन का अभी तक अपडेट आया नहीं है। और अभी तो आज 6 तारीख है, मतलब सोचो, अभी तक भी कुछ लोगों ने देखी होगी फिल्म, अभी तक भी कुछ ज़्यादा व्यूज़ आए होंगे और ज़्यादा भी कलेक्शन आया होगा। मैं तो आपको कल तक का जो ऑफिशियल रिपोर्ट आया वो बता रहा हूँ। और एक देखो, ऑफिशियल रिपोर्ट डेली नहीं आता है, कभी कभी आपको एक वीक भी लगेगा रिपोर्ट आने को। तो बात ये है भाई कि जो 125 करोड़ का डील है वो लॉस वाला नहीं था, वो भी प्रॉफिट वाला था। लेकिन यहाँ पे जो डील इसने किया, इससे क्या हुआ, इसके सब्सक्राइबर्स तो बढ़े ही बढ़े। यूट्यूब के व्यूज़ वाला एंगल वो तो है, जिससे पैसा ज़्यादा आता है। और व्यूज़ का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आधे में वीडियो छोड़ दो। करेक्ट ना, पूरा देखेंगे लोग, क्योंकि फिल्म में भाई अगर शुरू हो गई है, तुमने 100 रुपीज़ भरी दिए है, तो तुम आधे में क्यों छोड़ोगे, ये बोलो मुझे। तो भाई पूरा देखने के जो 2-2.5 घंटे की ये फिल्म है, उसका पूरा व्यूज़ का इमेजिन करो आप, कितने लोग देख रहे हैं भाई। कम से कम 22 से लेकर 25 करोड़ का आंकड़ा इसका 5 दिन में हुआ है। तो 125 करोड़ को ये क्यों एक्सेप्ट करता। ये है भाई पूरा मार्केटिंग, इसका ब्रेन सेंस। 125 करोड़ अगर इसकी स्लो भी होती है ना, तो भी ये 6 महीने का अंदर अंदर, 6 महीने क्यों बोल रहा हूँ मैं, 3 महीने का अंदर अंदर या 4 महीने का अंदर अंदर इसका 125 करोड़ इसको जो मिलने वाला था वो आ जा रहा है। अगर 3-4 महीने में ही इसके, क्योंकि नेटफ्लिक्स के साथ रहता तो क्या होता, 125 करोड़ दे दो, बाद में तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है इस फिल्म से, अब पूरा नेटफ्लिक्स का है। और नेटफ्लिक्स लाइफ टाइम पैसा छापता है उस फिल्म पे, क्योंकि बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म भी यही करते हैं। आपको कोई भी फिल्म देखनी होगी बाद में, आप टीवी पे तो हर बार फिल्म आते नहीं है, तो लोग ओटीटी पे देख लेते हैं। तो वो वाला एंगल है ना कि अब लोग कहाँ पे देखेंगे, इसके चैनल पे देखेंगे। तो ये लाइफ टाइम वाला आंकड़ा है। अब 4 से 5 महीने में अगर इसको जो ओटीटी नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाला था पैसा, वो 3-4 महीने में ही अगर इसको मिल जा रहा है उतना ज़्यादा पैसा, तो आगे जो भी आ रहा है वो तो और प्रॉफिट है ना। और वो लाइफ टाइम आते रहेगा। सितारे ज़मीन पर कितनी बार आने वाली टीवी पे, ये बताओ कितने ही लोग देखेंगे, और अगर आती भी है तो। और टाइम भी तो लगेगा टीवी पे आने के लिए, डिजिटल राइट्स वगैरह अभी तो देखते हैं ना। अब और एक बात तो सिंपल है
एक साल तो नहीं आएगी भाई, कम से कम 6 महीने कहीं नहीं गए। इसको 6 महीने में अगर मैं आपकी भाषा में अगर लॉस ही कम से कम भी व्यूज़ की अगर बात करूँ तो भी 150 करोड़ से ज़्यादा इसकी कमाई हो जाएगी विथ 100 पर पे नहीं बोल रहा हूँ, वो पैसा प्लस यूट्यूब के अकाउंट्स भी कर लो ना, व्यूज़ यूट्यूब की तरफ से भी आने वाला पैसा, कम से कम ये तब तक 200 करोड़ कमा लेगा। वो भी टीवी पे एक ही बार आएगी, चलो 2-3 बार भी आएगी, तो ऐसा थोड़ी है कि बाद में मानता हूँ ना, बाद में हो सकता है कि 7-8 महीने बाद या 1 साल बाद क्रेज़ निकल जाए। मैं तब तक अगर बंदे ने 250 करोड़ छाप दिए तो कम से कम, चलो कम से कम ही सही, मैं तो कम से कम पकड़ के बोल रहा हूँ, तो भी ये दुगना कमा रहा है नेटफ्लिक्स पे, वो भी 1 साल के अंदर अंदर। तो समझ में आ रहा है, और लाइफ टाइम भी कोई ना कोई देता ही रहेगा 100 रुपीज़ वगैरह। बात को समझो, बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाया है इसमें। वहाँ पे वो कुल के वगैरह उन लोगों की जली है। समझ में आ रहा है क्या आपको कि ये इन लोगों के मन में क्यों नहीं आया ये चीज़। ये बड़े बड़े चैनल्स वगैरह जो सोच रहे ना अभी कि साला ये तो कुछ और ही खेल गया, क्योंकि इस वजह से आइडिया आई लोगों को, और आगे चल के हो सकता है, यू नेवर नो, ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम, तुम्हारा वो क्या जियो हॉटस्टार हो, सोनी लीव हो, अमेज़ॉन क्या प्राइम तो ले लिया नाम मैंने, ये जो जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है आपके, जी5 हो, क्या पता कुछ फिल्में डिसीजन लेके नहीं भाई, कुछ चैनल्स बोलेंगे, वाईआरएफ वाले बोल सकते हैं भाई आगे चल के क्या करें नेटफ्लिक्स पे लाके, इससे अच्छा हम कमा लेते। टी सीरीज़ वाले बोलेंगे भाई उससे अच्छा, वैसे भी टी सीरीज़ वाले पुरानी फिल्में तो डाल ही रहे हैं टी सीरीज़ के चैनल पे, जैसे भूल भुलैया 1 डाली उन्होंने, बीच में देखा होगा आपने, बीच में अपने अपने राइट्स वाली फिल्में डालते ही रहते हैं, फ्री में रहता है हालांकि वो बात अलग है, पर आगे चल के पैसा लगाएंगे, मतलब जो नई फिल्म है उनकी। भाई मौका तो सबको मिला, चाहे वो टी सीरीज़ हो, जी म्यूज़िक हो, आइडिया तो सबको आया ही आमिर की वजह से, वाईआरएफ हो, रेड चिलीज़ हो, यू नेवर नो। अगर उनको नहीं पसंद आया कि नहीं यार अपने को OTT ये नहीं चाहिए, हम ज़्यादा चाहिए हमको, तो वो रोक सकते हैं सामने वाले, वो जो नेटफ्लिक्स है जैसे उन लोगों को वो रोक सकते कि नहीं भाई मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वरना मैं यूट्यूब पे डाल दूँगा। क्या पता वो प्राइस बढ़ा ले, फिर ये ज़्यादा कमा ले। तो ये अच्छा दिमाग लगाया इसने, और इसने सब लोगों को एक तरीके से सच में एक सोचने पे मजबूर किया है। मैं तो लिख के देता हूँ, ये वाईआरएफ वगैरह भी सोच रहे होंगे कि यार ये बुरा तो आइडिया नहीं है यार यूट्यूब वाला, तो अभी तो नहीं दिखेगा आपको, लेकिन इसका आपको क्रेडिट आप आमिर को दोगे, अभी नहीं, जब कोई बड़े चैनल वगैरह ने ये डिसीजन लिया होगा ना आगे चल के। देखो OTT 100% तो एक दूसरे के साथ इनका जमेगा नहीं, झगड़ा कभी ना कभी तो होता ही है भाई, मानो ना मानो, तो कभी ना कभी OTT वालों से किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस का झगड़ा तो होने ही वाला है, और तब जाके लोग ये आइडिया तो यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। तो ये भाई ज़बरदस्त है चीज़, ऑलमोस्ट 25 करोड़, इमेजिन करो। मैं कल से फिर भी मैं ट्राई करूँगा, आपको यूट्यूब व्यूज़ वाली कमाई नहीं बताऊँगा, जैसे अभी 12.5 करोड़ दिखा रहा है, 11.5 से 12.5 करोड़ वैसा ही दिखाऊँगा। उतना कलेक्शन 100 पर पे से आया है, वो जो पे पर मिनट वाला है ना, 100 रुपीज़ वाला, उससे आया है, तो मैं वो वाला कलेक्शन बताया करूँगा। बाद में वीडियो जब बंद करूँगा तब उस जाते जाते एक अंदाज़ा यूट्यूब वाला भी व्यूज़ का पैसा बताया करूँगा। तो अभी उस टाइप का कलेक्शन की बात करनी है, फिल्म से खाली कितना है, यूट्यूब व्यूज़ को छोड़ दो तो 11.5 से 12.5 करोड़ का आंकड़ा है। शेयर दिस वीडियो, कोई नहीं बताएगा, एक्यूरेट है।